Good afternoon, students. In previous video, you were taught the poem, the ball poem, and I hope you have understood that poem very well. Students, if the video is not clear, if the lines of the lesson or poem are not clear while teaching, तो आप जो है अपने लेसन या अपनी जो पोएम आपको पढ़ाई जाती है उसको खोल करके रखें। और अगर लाइन आपको क्लियर वीडियो में नहीं नज़र आती है तो उस टाइम आप वॉइस बिल्कुल आपको क्लियर सुनाई देती है, अभी किस लेसन की सर बात कर रहे हैं, तो आप अपने उसी पोएम या लेसन को बुक में से खोल लें और ध्यान से लाइन को रीड करें, क्योंकि सभी के पास पहले से आपकी क्लास शुरू हो गई थी, सभी के पास बुक है। जो एनसीईआरटी की प्रेस्क्राइब्ड बुक है आपके पास ऑलरेडी बता दी गई थी, सभी के पास हैं, तो आप उसमें से बड़े ध्यान से हर लाइन को पढ़ें। मतलब ये आप ना सोचें कि भी इसमें तो लाइन ही क्लियर नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि भाई जब आपके पास सोर्स है अवेलेबल, दूसरी आपके पास बुक अवेलेबल है, तो आप उसमें से ध्यान से देखें, क्योंकि और क्लासेस की भी हमें वीडियो अपलोड करनी होती है, तो कई बार थोड़ा सा वो विजिबिलिटी इतनी नहीं हो पाती, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई हेल्प बुक वगैरह अगर ख़रीदना चाहते हैं तो गोल्डन आप इंग्लिश की ले सकते हैं, या फिर गोल्डन या फिर कोई आपके भाई बहन की पुरानी है आपके पास, चाहे कोई भी है, उससे काम चला सकते हैं, नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेल्प बुक आप ज़रूर ले सकते हैं, जिन्होंने ख़रीद रखी है वो उसी को रख सकते हैं, जिनके पास पुरानी है नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप हेल्प लें। वैसे आपको डिटेल्ड स्टडी हम कोशिश करते हैं हर लाइन आपको अच्छी तरह बताएं, तो आप थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो टुडे वी विल डिस्कस द समरी ऑफ दिस लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक जो थी, शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 में ये पैदा हुई थी लड़की, एंड हर फुल नेम वॉज एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक, एंड शी डाइड इन February March 1945, and she was a German girl थी, and born in Jewish family who wrote while in hiding with her family। तो यहूदी थी, शी वॉज Jewish girl, एंड यू नो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो नाजीज थे जो उन्होंने अटैक कर दिया था, और जो है अपना दूसरे देशों पर अटैक कर दिया था जर्मनी ने, एंड वहाँ पर जो नाजीज थे उनका जो लीडर था हिटलर था। तो ये यहूदी से ही हेटेड ज्यू, यहूदियों से बड़ी घृणा करता था, वो जो ज्यू पीपल थे उनसे बड़ी घृणा करता था, उनको अपना दुश्मन मानता था, और उनको वो जहाँ पर भी वर्ल्ड के कोने में वो होते थे उनको ढूंढ करके वो मारता था, यानी कि चाहे वो कहीं पर भी हों तो उनको वो ढूंढ करके मारने की पूरी कोशिश करता था। तो ये भी ज्यूइश गर्ल थी। तो इसने ये जो अपना राइटिंग वर्क किया, तो शी डिड हर राइटिंग वर्क ऑफ हर डायरी कंप्लीट while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। जो जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मनी जो है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक पावर बन के उभरा था और अटैक कर रहा था दूसरे देश पर, तो नीदरलैंड्स पर भी उसने कब्जा कर लिया था, तो वहाँ तक भी और दूसरे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले रहा था। तो उसी टाइम ये वहाँ पर छिपे हुए थे। तो ये जो फैमिली थी तो वहाँ से ये भाग गए थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, तो वहाँ से नीदरलैंड से एम्स्टर्डम चले गए थे आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। जब नाजीज ने पावर ले ली वहाँ पर, तो ये वहाँ पर चले गए थे, यानी कि जो नाजीज थे उनका जो लीडर था वो हिटलर था, और हिटलर जो है जो ज्यूइश पीपल थे, यहूदी लोग थे, उनको अपना दुश्मन मानता था, और ये लड़की भी यहूदी थी।
तो इसलिए ये छिपते रहते थे बेचारे, भागते रहते थे। और जब ये वैन देवर कोट, जब इनको पकड़ लिया गया तो देवर कैप्ट इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होते हैं, वेयर द, जैसे कि जो प्रिजनर्स होते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, मान लो युद्ध के टाइम बंदी बना लिया जाता है, फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। देवर टॉर्चर्ड मेंटली एज वेल एज फिजिकली, और मेंटली उनको टॉर्चर किया जाता है। तो हिटलर जो है ये सब उनके साथ करता था। तो ये जो लड़की थी यहूदी परिवार में, एक ज्यू फैमिली में, ज्यूइश गर्ल थी, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ भाई, इसको भागना पड़ा ऐसे ही, अपने आप को बचाने के लिए इसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको भागना पड़ा। तो ये जो लेसन है एक पार्ट है, एक्सट्रैक्ट है, जो एनी फ्रैंक का एक नॉवल है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एक पूरा नॉवल है, और उससे ये एक पार्ट लिया गया, ये एक लेसन है इसका जो है। इसने जो अपनी डायरी लिखी, इस डायरी का ही पूरा नॉवल बनाया गया, क्योंकि इसकी जब ये मर गई वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, सिर्फ इसके फादर बच गए थे, तो उन्होंने इसकी डायरी को पब्लिश कराया। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब 1945 में इसकी डेथ हो गई, ये बीमार हो गई वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में और ये मर गई, तो इसके फादर को इसकी एक डायरी मिली थी वहाँ पर। तो वो डायरी जो है बहुत ही एक मेच्योर गर्ल जैसे लिखती है, एक मेच्योर लड़की लिखती है, तो इस तरह की वो डायरी थी। एंड दिस डायरी वॉज हर पर्सनल रिकॉर्ड, उसका पर्सनल रिकॉर्ड था ये डायरी। और इस डायरी की जो कॉपी थी वो मिलियंस कॉपी बिकी, काफ़ी इसको, मतलब इतनी कम एज की लड़की ने भाई ऐसी डायरी लिखी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा, तो उसको बड़ा लाइक किया और ये फेमस हो गया था ये नॉवल। ये आपकी 10th क्लास में पहले नॉवल होता था, लेकिन इस साल से नहीं है। तो ये जो नॉवल था उसका एक पार्ट है ये, दिस पार्ट, ये जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, दिस पार्ट डिस्क्राइब्स हर फैमिली बैकग्राउंड। शी वॉज बोर्न इन जून 1929 में पैदा हुई, एंड शी डाइड इन फरवरी मार्च 1945, इस डेट को ये मर गई। तो इसके फादर जो थे ऑटो फ्रैंक, तो उसको इसकी डायरी मिली थी, सिर्फ वही बचे थे। तो मैंने आपको बता ही दिया भी कैसे इनको टॉर्चर किया गया। तो ये जो डायरी है, ये जो लेसन है, दिस लेसन डिस्क्राइब्स हर क्लासरूम एक्सपीरियंस, उसका क्लासरूम एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करता है कि अभी जो डायरी राइटिंग का वर्क था एनी फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये नहीं कि भी उसने कभी कुछ नहीं लिखा था, लेकिन ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कहती है उसको जब वो सोचती है डायरी रखने की। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू हर, ऐसा लगता है उसको कि भी कोई भी, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, कि भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उसके थॉट्स को पढ़ने में, उसके पर्सनल चीज़ों को पढ़ने में, कि भी एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल भाई वो डायरी लिखी है उसने, और कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा जो भी वो लिखना चाहेगी, जो भी आइडियाज़ वो लिखना चाहेगी, भाई लोग क्यों। बट सी वॉन्टेड टू राइट, लिखना चाहती थी वो, यानी कि वो डायरी लिखना चाहती थी, उसको ऐसा लगता था कि उसको डायरी लिखनी चाहिए। शी हैड एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, वो समझती थी उसके अंदर जो थॉट्स थे, आइडियाज़ थे उसकी चेस्ट के अंदर, वो उनको थॉट्स दे और लिखे, उनको लिखे अपनी डायरी में और एक्सप्रेस करे, उन थॉट्स को एक्सप्रेस करे और उनको लिख करके अपने थॉट्स को दिखाए। तो उसने लिखना शुरू किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो वाई डज शी वांट टू कीप अ डायरी, क्यों डायरी रखना चाहती है एनी फ्रैंक, क्योंकि वो समझती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के अंदर लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, पेपर के अंदर जो है लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि पेपर कांट कंप्लेन वट एवर यू राइट ऑन इट। भाई पेपर आपको शिकायत नहीं कर सकता, जो भी आप उसके ऊपर लिखते हैं पेपर आपको शिकायत नहीं करेगा। तो इसलिए पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। तो इस तरह से डायरी राइटिंग का काम उसने, एन फ्रैंक ने शुरू किया। वो समझती है कि भाई ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है कि भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उसकी डायरी को पढ़ने के लिए या नहीं होंगे। तो शी गिव्स हर डायरी
शी नेम्ड हर डायरी किटी, KITTY, अपनी डायरी को किटी नेम देती है वो, और वो हर थॉट्स डेट वाइज उसमें लिखना शुरू करती है। एंड शी स्टार्ट्स राइटिंग अबाउट हर क्लासरूम, शी स्टार्ट्स राइटिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ, तो उसमें वो लिखना शुरू कर देती है कि भाई, शुरू में वो बताती है भाई वाई वट थिंग्स प्रॉम्प्टेड हर टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो बताना चाहती है कि भी कोई उसका फ्रेंड नहीं है, शी डजंट हैव एनी फ्रेंड। तो वैसे तो वो कहती है कि भाई उसके बहुत सारे फ्रेंड है, वैसे तो 16-year-old सिस्टर भी है, दूसरे भी और फ्रेंड है, लेकिन कोई रियल फ्रेंड ऐसा नहीं है, ट्रू फ्रेंड ऐसा कि भी जिसके साथ विद होम शी कुड शेयर हर फीलिंग्स, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, इसलिए वो डायरी लिखना चाहती है। पर्सनल फीलिंग्स जो है वो सीक्रेट से शेयर करना चाहती है, तो इसलिए अपनी डायरी को वो जो नेम देती है वो किटी देती है, और वो अपनी डायरी राइटिंग को एक रूटीन में लिखना चाहती है। तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखती है कि भाई हर फादर वॉज द मोस्ट एडोरेबल फादर, जिसको वो बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी, अपने फादर की बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी। उसकी सिस्टर थी, हर सिस्टर मार्गोट, जो कि वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी में पैदा हुई थी 1926 में, एंड सी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 में, वो जो है 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस वो बताती है। तो शी स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, शी स्टार्टेड रीडिंग एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। तो शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से ही पढ़ती थी। इन द सिक्स्थ फॉर्म हर टीचर वॉज मिसिज क्यूप्रस, 6th क्लास में थी जब उसकी टीचर मिसिज क्यूप्रस थी, द हेड मिस्ट्रेस। और जब उस स्कूल से उसका आना हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो दे वर बोथ इन टीयर्स, दोनों ही रोने भावुक हो गए थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी ये दोनों की, हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि तो वो टीचर हेड मिस्ट्रेस जो लाइक करती थी उसको, तो इस स्कूल को उसको छोड़ना पड़ा। तो इन द समर ऑफ 1941 जो उसकी ग्रैंड माँ थी फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन करना पड़ा था उसकी ग्रैंड मदर का। सो हर बर्थडे पास्ट विद लिटल सेलिब्रेशन, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हुआ, तो इतना सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। तो ग्रैंड माँ डाइड, हर ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 में उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हुई। तो जो है नो वन नोज हाउ ऑफन शी थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता था भी कितना वो अपनी ग्रैंड माँ से, ग्रैंड मदर से प्यार करती है, अपनी ग्रैंड मदर से। तो एक्चुअल में बच्चे जो है ग्रैंड मदर से करते हैं प्यार, तो ऐसा ही एनी फ्रैंक भी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ही प्यार करती थी। नाउ अब ये सब अपनी डायरी पर्सनल जो है वो सारी बातें अपनी डायरी में शेयर करती है। तो अब वो अपनी डायरी में क्लासरूम एक्सपीरियंस शेयर करती है। तो शी स्टार्टेड राइटिंग डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, तो वो बताती है कि उनकी पूरी क्लास जो है काँप रही होती है। क्यों काँप रही होती है? क्योंकि रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड, जो रिजल्ट्स थे उनके जो एग्ज़ाम्स के वो डिक्लेयर होने थे, एंड उनको फियर था भी कौन पास होगा, कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, तो ये सब फियर उसके माइंड में चले हुए थे। तो एनी फ्रैंक वॉज नॉट वरीड अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी थोड़ा मैथ्स में उसका जो है हाथ तो माइंड अच्छा नहीं था। और जो मैथ्स टीचर थे ही वॉज मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फौजी हु टीचेज मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाते थे, वो जो अनॉयड विद हर फॉर एजेज, ऐसा लगता था जैसे युगों से वो उसके साथ गुस्सा रहते थे। क्यों? वट वॉज द रीजन्स? बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, शी वॉज वेरी टॉकेटिव एंड शी नेवर स्टॉप्ड टॉकिंग इन द क्लासरूम। तो मिस्टर जो किसिंग थे गॉट अनॉयड एंड ही गेव हर एन असाइनमेंट, और उसको एक पनिशमेंट के तौर पर ही गेव हर पनिशमेंट। वट वॉज दैट? उसने उसको एक ऐसे दिया, ही गेव हर एन ऐसे टू राइट ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए ऐसे दिया। चैटर बॉक्स क्या होता है? यानी कि बातूनी डिब्बा जिसको बोल सकते हैं। तो ये तो बातूनी डिब्बा है, ये रुकती नहीं है बोलने से,
तो इस पर टॉपिक लिखना है, यानी कि टीचर उसको एक प्रकार से कमेंट करना चाहते थे, भाई इस पर लिख करके आना। तो एनी फ्रैंक थॉट अबाउट द टॉपिक एंड सी रोट 3 पेजेज ऑन दैट टॉपिक, 3 पेजेज उस पर लिख दिए सोच करके। एंड सी रोट ऑन दैट टॉपिक दैट, ये जो टॉकिंग था, टॉकिंग वॉज अ ट्रेट, ये गुण था, एंड दैट ट्रेट वॉज टेकन बाय हर फ्रॉम हर मदर, और ये जो गुण था उसने अपनी मदर से लिया, एंड हर मदर वॉज ऑल्सो टॉकेटिव, यानी कि उसका ये इनहेरिटेड वर्चू था, उसको विरासत में मिला था ये यानी कि उसके पेरेंट्स से उसको गुण मिला, ये उसकी मदर से उसको एक क्वालिटी मिली, हर मदर वॉज ऑल्सो टॉकेटिव, इसलिए वो टॉकेटिव थी, वो भी बातूनी थी। तो मिस्टर किसिंग ने फिर उसको पढ़ा तो सेटिस्फाई हो गए, लेकिन उसको नेक्स्ट असाइनमेंट दे दिया, उसको अगला असाइनमेंट फिर दे दिया मिस्टर किसिंग ने। व्हाट वाज दैट? एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, लाइलाज चैटर बॉक्स, भाई तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, ऐसे चैटर बॉक्स हो तुम कि भी जिसको रोका नहीं जा सकता। तो एनी फ्रैंक रोट ऑन दैट टॉपिक इफेक्टिवली, बड़े अच्छे ढंग से उस पर भी लिख दिया। तो जो है एनी फ्रैंक, तो टीचर को और गुस्सा आया। द टीचर गेव हर 3rd असाइनमेंट, टीचर ने उसको अब 3rd असाइनमेंट दे दिया। एंड व्हाट वाज दैट? तो उसने उसको टॉपिक के बाद टॉपिक टीचर देते चले गए उसको कि भाई तभी जा कर के ये शायद टॉकेटिव नेचर है इसकी। टीचर जो है वैसे डिसिप्लिन को फॉलो करते थे, भाई वो यही चाहते थे सिर्फ कि भी ये बात ना करे क्लासरूम में, लेकिन वो रुकी नहीं। तो टीचर ने फिर उसको फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक दे दिया। व्हाट वाज दैट? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी कि फाइनल टॉपिक। व्हाट वाज द फाइनल टॉपिक? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी कि जो क्वैक क्वैक करते हैं, जैसे पक्षी करते हैं, कोई बर्ड्स करते हैं, एक ये साउंड करते हैं, तो इस तरह से भाई मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, जैसे कोई बातूनी होता है वो क्वैक क्वैक करता रहता है, भाई ये सब मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने कहा इस टॉपिक पर लिखना है। यानी कि व्हाट वाज द टॉपिक? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये बात उसको समझ नहीं आई कि भी इस टॉपिक पर क्या लिखे, यानी कि कुछ इफेक्टिव लिखना चाहती थी। फिर उसने लिखने का डिसीजन लिया कि अभी चलो लिखना तो पड़ेगा। तो शी स्टार्टेड राइटिंग। तो हर फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, उसकी एक फ्रेंड है सेन जो कि पोइट्री में अच्छी थी, तो ऑफर टू हेल्प हर, तो उसने उसकी मदद करने का कि ठानी, भाई उसने मदद ऑफर की उसको। एंड शी रोट दैट ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, और उसने वो जो ऐसे दिया था टीचर ने उसको, व्हाट वाज द ऐसे? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, भाई ये जो ऐसे दिया गया था तो उसको उसने वर्स में लिखा, मीन्स पोइट्री में लिखा, पोइम के वे में लिखा, कविता के रूप में लिखा, और बहुत ही आयरनिकल वे में लिखा। और उसमें उसने क्या लिखा? इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये जो ऐसे था ये उसने कविता के रूप में लिखा, और ये मदर डक के बारे में था, एंड अ फादर स्वान के बारे में था। जो मदर डक थी, यानी कि पक्षी होते हैं डक, और फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, मदर डक के और फादर स्वान के। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको बिल्कुल यानी कि फादर के द्वारा मार दिया गया था, बिल्कुल डेथ कर दी गई थी। क्यों बीटन किया गया उनको? बिल्कुल यानी कि काट काट के उसने उनको मार दिया था फादर स्वान ने। क्यों? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे वो, जैसे पक्षी क्वैक क्वैक नॉइज करते रहते हैं साउंड, तो उसने उनको मार दिया। ही गॉट एंग्री। लकली जो मिस्टर किसिंग था, ही टुक द जोक इन राइट वे, उसने इस जोक को राइट वे में लिया। और फिर मिस्टर किसिंग ने क्या किया? ही स्टॉप्ड गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, देना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड गिविंग हर पनिशमेंट, उसने टीचर ने उसको पनिशमेंट देनी बंद कर दी। So this lesson describes how Annie Frank was intelligent girl, बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी, एंड हाउ हर डायरी वॉज लाइक्ड इन द वर्ल्ड, कैसे ये उसकी डायरी जो है वर्ल्ड में लाइक की गई। तो स्टूडेंट्स, यू विल प्रिपेयर द समरी ऑफ द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक।